तो इस प्रकार से नाम और क्या, ये शरीर जो पांच भौतिक पिंड है, विष्टा मूत्र की थैली है ये, और इसमें है क्या? अरे इस चमड़े की थैली में भरा क्या है अंदर, जरा खोल के तो देखो एक बार। बहुत से लोगों को ऑपरेशन रूम में गैस आ जाती है। कहीं ऑपरेशन रूम में पहुंच गए तो वहाँ डॉक्टर लोग कहा करते हैं कि भाई सर्जन लोग कि कच्चे दिल वालों को ऑपरेशन रूम में नहीं आना चाहिए, बल्कि ले नहीं जाते, रोक देते, निकाल देते हैं कि कहीं हम ऑपरेशन करते हैं, हमारा हाथ उसमें लगा, आंख उसमें लगी और बीच में कोई बेहोश हो गए गिर पड़ा तो उसको संभालेंगे कि उस ऑपरेशन को संभालेंगे, तो निकाल देते। अंदर की जरा सा खून लहू ये अगर बीच आता है मांस तो गस आ जाती है। तो हमारे अंदर भरा क्या है? लिस्टा है, मूत्र है, मेद है, मज्जा है, मांस है, अस्थि है, कफ है, ये सारा बढ़िया से बढ़िया सामान अंदर भरा है और चमड़े की थैली में बंद है। अब इस चमड़े की थैली में बंद इन गंदी चीजों को हमने मान लिया बड़ा पवित्र, कोई छू न जाए तो पवित्र हो जाएंगे। अरे अंदर क्या भर रखा है? जिसको कोई छू जाए हमारे अंदर वाले को तो उसको नहाना चाहिए। लेकिन इस शरीर में इस रूप में हमारा इतना आत्माभिमान कि जरा सा भी इसको कोई कह दे कि जरा नीचे बैठ जाओ तो अपमान हो गया, जरा सा ऊंचे पर आ जाए तो बड़ा मान हो गया। 1916 की बात है, मुझे गवर्नमेंट ने जब गिरफ्तार करके एक जगह भेजा इंटरमेंट में, तो एक थाने में गया मैं। वो ऑर्डर था कि 2 बजे पुलिस थाने में जाकर हाजिर हो जाए, तो मैं वहां पहुंचा। छोटा गांव था शिमलापाल। उस थाने में एक थानेदार की एक कुर्सी रही, उसके सामने एक टेबल। इंस्पेक्शन रूम में कुछ कुर्सियां और थी अलग, वो बंद रहती थी। वो कोई कलेक्टर वगैरह आते तब रूम खुलता, कम्बल बिछी रहती, सब लोग कम्बल पे बैठते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं पहुंचा वहां पर, तो सब इंस्पेक्टर ने, अतुल चंद्र सिंह उनका नाम था, बड़े सज्जन थे, उठे उठ करके आपस में प्रणाम हुए। उन्होंने कहा कि आप बैठिए, कम्बल दिखाइए, आप बैठिए। मेरा अभिमान वहां पर तन गया। मेरे अभिमान ने कहा मुझसे कि ये तो कुर्सी पर बैठा, तुझे नीचे बैठने को कह रहा, अपमान कर रहा है। मैं बैठा नहीं, खड़ा रह गया, प्रतिवाद भी नहीं किया, खड़ा रह गया। छोटा बच्चा ही था। तो वो बड़ा बुद्धिमान आदमी, उसको मेरे अभिमान का पता लग गया मेरे चेहरे को देखकर। वो उठा, उठ करके मेरे गले में हाथ डाल लिया, कहा ये बैठे। वो भी कमरे पे बैठ गया, मुझे बैठा लिया। अब मैं बैठ गया तो उसने कहा मुझसे बड़े प्रेम से कि देखिए हमारे थाने में कुर्सी एक ही है और मैं इस पर बैठा करता हूँ और सब लोग यहाँ पर कम्बलों पर बैठते हैं, कोई भी आए तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको बुरा लगा हो तो आप क्षमा कीजिए। बड़ा सज्जन, नहीं तो देखे नहीं को इंटरमेंट में आए हुए कैदी को क्यों ऐसा कहे वो। तो उसने बड़े स्नेह से कहा कि आपको अगर बुरा लगा हो तो माफ करें, लेकिन यहाँ की परिस्थिति यही है, आप देख लीजिए कहीं दूसरी कुर्सी है नहीं। तो मुझे लज्जा भी हुई और अपने मन के बर्ताव पर, मनी का बर्ताव था, बाहर निकला भी नहीं था, मेरे मन में संकोच भी हुआ और शिक्षा मिली कि भाई देखो कितना झूठा अभिमान है। तो झूठा अभिमान किस चीज को? ये शरीर, मेरा शरीर, ये मैं, इसका कोई अपमान कर दे, कोई नीचे बैठने को कह दे, हैं, इसको कोई आराम न दे। ये घर वाले किस काम के जो इसकी सेवा नहीं करते? घर वालों पर दावा करते हैं हम लोग अपने अधिकार का, इस मांस के पिंड को लेकर, और इसको सजाते हैं।
मांस के पिंड को सजाते हैं, मलमूत्र के भांड को सजाते हैं, बनाते हैं, बड़े सुंदर बन गए। अरे काय का सुंदर बन गया है क्या इसमें? पर ये नाम रूप में जो हमारा व्यामोह है ये हमें बांधे रखता है एक छोटी सी सीमा के अंदर। तो हम चाहते हैं नाम का नाम और शरीर का आराम। ये भोग जगत की प्रधान चीज है दो, नाम और रूप। शरीर और नाम, ये भोग जगत का सारा काम इन दो के पीछे चलता है, इन दो के पीछे चलता है। इन दो को लेकर के ही इसमें हमारी बदनामी होगी कि नाम होगा, इसमें उनको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। सुख माने शरीर को, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। अब वहां पर कल्पना कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं दुख की। जैसे अभी मैंने कहा, अरे कंबल पर बैठने में, कुर्सी पर बैठने में भेद क्या था? बल्कि कुर्सी की अपेक्षा कंबल पर आराम से बैठते हैं, पैर भी पसार लें, उल्टे सीधे जैसे मन करे बैठ जाए। और कुर्सी पर तो करातूर बैठना पड़ता है, पांव फैला करके बंधा हुआ। पर हमने अपने मन में कल्पना कर ली कुर्सी पर बैठना बड़ा और कंबल पर बैठना छोटा। कल्पना ही तो कर ली, और है क्या इसमें? इसमें मिला क्या और गया क्या? कुछ नहीं। किसी ने प्रणाम कर लिया तो मिल नहीं गया कुछ, और किसी ने नहीं प्रणाम किया तो कुछ हट नहीं गया हमारा। पर इतने लोग दुखी हो जाते हैं कि देखिए कितने ये नीच आदमी हैं। हम सामने से निकले और इनके मुंह से राम राम प्रणाम भी नहीं निकला, ये मुंह फेर के रहेगी। सना हमारा अपमान हम कैसे सहें, बताइए इनको। अब क्या बन गया उसमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो अगर प्रणाम कर लेते तो मिल क्या जाता है, और नहीं प्रणाम किया तो एक आफते कति बदले में करना पड़ता, उससे तो बचे। मिला है क्या उसमें, और न करने में गया क्या? पर वो एक होती है, वो अयोध्या की बात है तो कनक भवन में दरबार हो रहा है, राम दरबार था, राम जन्मोत्सव के समय। तो एक MC मेहता उस समय वहाँ कलेक्टर रहे, अब तो रिटायर्ड हैं, अभी हैं, बड़े सज्जन। तो MC मेहता वहाँ बैठे हुए थे। कमिश्नर थे अंग्रेज, कमिश्नर वहाँ आए, कमिश्नर आए, कमिश्नर बैठ गए। MC मेहता ने देख लिया, MC मेहता न उठे और न उन्होंने सलाम किया। कनक भवन में राम दरबार हो रहा है, रामोत्सव मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव। अब वो कमिश्नर साहब ने इसको देख लिया, वहां कुछ नहीं बोले। अपने ऑफिस में जाकर उन्होंने एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा MC मेहता को। अब वो एक एटिकेट होता है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका विरोध नहीं। जहाँ प्रणाम करना आवश्यक हो वहाँ प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी MC मेहता को कि मैं वहाँ गया, आप वहाँ पर थे, एक एटिकेट के हिसाब से ही आपको उठना चाहिए था, सलाम करना चाहिए था। बड़ी नम्र भाषा में उन्होंने उत्तर लिख दिया, उसी चिट्ठी पर लिख के लौटा दिया कि आपको देखना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ और मैं राम दरबार में बैठा था। हमारे राम भगवान है और राम के सामने किसी को नमस्कार करना निषेध है। मैं कैसे नमस्कार करता आपको? आप वहाँ पर कमिश्नर नहीं थे, मैं वहाँ कलेक्टर नहीं था, मैं राम के दरबार का सेवक था और आप भी इसी निमित्त से आए थे। तो आप परिस्थिति को समझ लीजिए, अंग्रेज से समझ गए। उन्होंने कहा बहुत ठीक, परंतु बात यहाँ कहने की इतनी है कि बुरा लगा ना उनको, सलाम न करना बुरा लगा, न उठना बुरा लगा। MC मेहता को बुरा लगता तो उसका एक स्वारस्य था, जो प्रणाम न कर सके उसको बुरा लगे ये तो ठीक, पर प्रणाम किसी ने हमको नहीं किया, हमारा अपमान हो गया, ये कोई आवश्यक बात नहीं। तो बल्कि ऐसा होता है कि प्रणाम करवाने में संकोच होना चाहिए। एक स्वाभाविक अभिमान पैदा होता है मनुष्य के मन में। एक संत थे,
तब तो वो मर गए। वो पत्रों में लिखा करते थे कि आप जानते हैं अमुक अमुक ऊंचे ऊंचे लोग अक्सर हमारे चरणों को छूते। अब उनका देहांत हो गया, बैरागी साधु थे, बड़े अच्छे पुरुष थे। अब उन्होंने लिखा, ये लिखते थे बार बार कि आप समझते क्या हो, इतने बड़े बड़े अफसर, इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े धनी हमारे चरणों को छूते हैं, तो चरण स्पर्श ने क्या पैदा किया उनके मन में? एक अभिमान पैदा किया कि हम इतने ऊंचे। तो चरण स्पर्श करने का निषेध करना तो उत्तम, कहीं पर भी मान, ये एक बात इसमें और दूसरी रहती है, वो नहीं होनी चाहिए, तो और नया जहर आ जाएगा। बोले भाई कितने अच्छे आदमी हैं कि अपना चरण भी नहीं छूने देते, ये तो बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं, बड़े कीर्तिमान। अगर ये मन में आ गया तो चरण छूना इससे अच्छा था। वो तो पैर को छूता अहंकार, ये मन को छू गया, मन को छू गया। यदि मन में आवे कि हम अच्छे हैं इसलिए पैर खिला देते। हमारा एक लड़का है घर का, मोहन, जय श्री जी का छोटा भाई, उनका लड़का हमारा बच्चा ही है वो। तो एक बार उसने जोश में आकर के जनेऊ निकाल दिया। तो शेर जी ने मुझसे कहा कि मोहन को जरा तुम समझा दो। मोहन का मेरे प्रति बड़ा स्नेह है और मैं बिना उससे पूछे आज भी जो कुछ कर देता हूँ वो उसे स्वीकार करता है। तो आज भी हमारा ये संबंध उससे है कि उससे बिना पूछे उसके लिए मैं जो विधान कर देता हूँ वो उसे आज भी स्वीकार करता है। तो मोहन मेरे पास आया था, मैंने मोहन से कहा भाई तुमने जरूर क्यों निकाल दिया? संक्षेप में कहता हूँ, उसने कहा कि भाई जी कि जनेऊ पहनने वाले सब लोगों को बड़ा अभिमान है कि हम तो त्रिवर्ण, हम तो ऊंचे, और जनेऊ न पहनने वाले, न पहन सकने वाले अद्विज, वो हमसे छोटे। ये अभिमान हम नहीं करना चाहते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अभिमान करनी। तो अब बताओ तुम्हें अभिमान पैदा हुआ कि नहीं कि हम जनेऊ छोड़ देने वाले इन अभिमानियों से ऊंचे? तो बुद्धिमान आदमी उसने कहा ये तो हो गया। तो हमने कहा हो गया, तो एक रोग था दूसरा तुमने नया रोग लगा दिया, इस एक रोग को रहने दो, क्या हर्ज है? तो कहा अच्छी बात, इसने मान लिया। हमने वो गोस्वामी जी वहां पर थे, उनसे प्रायश्चित कुछ थोड़ा सा करवा के और फिर जनेऊ गले में डलवा दी, उसके जनेऊ अब तक है। तो ये अभिमान के पोषण के लिए यदि कोई क्रिया त्याग की भी हो, बहुत दफे त्याग भी भोग के लिए होता है, भोग मूलक त्याग भोग के लिए होता है। बोले हम सब कुछ छोड़ करके त्यागी हो जाएं और सारे संसार में हमारा त्यागी नाम रहे और इतिहास में हमारे त्याग की गाथा गाई जाए, तो ये जो त्याग है भोग मूलक त्याग है। तो ये मैं कह रहा था, यही मेरा मूल यहीं पर है कि भगवत परायण जीवन जो है उसमें ये दो सब निकलते जाते हैं। ये सारे भोग हैं, मान भोग है, बड़ाई भोग है, यश भोग है, शरीर का आराम भोग है, इंद्रियों के विषय भोग हैं, बुद्धि का और मन का अनुकूल भाव भोग है। ये सारे के सारे भोग हैं। इन भोगों की दृष्टि से जब मनुष्य कार्य करता है, इन भोगों की दृष्टि से मनुष्य जब सोचता है तो उसका सोचना विकारी होता है, उसका सोचना दूषित होता है, उसका सोचना अयथार्थ होता है, क्योंकि वो बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है ना भोग का, भोग सुख की स्प्रिया का। तो भोग सुख की स्प्रिया मन में रखते हुए, भोग जगत पर आस्था रखते हुए मनुष्य ठीक यथार्थ विचार, यथार्थ निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि भोग उसके विवेक को ढक लेता। कामना जो भोग कामना है
ये विवेक को आच्छादित कर लेती है, आवृत कर लेती है, मोहावृत रहता है। वो जो विलास विभ्रमरत है वो मोहावृत है, ये सिद्धांत है। जो विषय विलास रत है वो मोहावृत है, तो जो मोहावृत है वही विषय विलास रत है। ये विषय विलास विभ्रम है, भला सुख नहीं है। ये विषय सुख में जो सुख की प्रतीति है ये भ्रम है। जैसे शराब के नशे में कोई आदमी किसी गंदे नाले में पड़ा रहे और हंसता हुआ कहे हम बड़े सुखी बड़े सुखी बड़े सुखी। इसी प्रकार हम विषय लोग विषय के गंदे दुर्गंध भरे नाले में पड़े हुए हम मानते हैं हम बड़े सुखी हैं। तो ये तो उन्मत्त का प्रलाप है, ये उन्मत्त का प्रलाप है, ये यथार्थ वर्णन नहीं। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मजरा उन्मत्त भूतम जगत। मोहमयी प्रमाद मजरा को पीकर सारा जगत उन्मत्त हो रहा है। तो ये विषय विलास विषय सुख ये भ्रम से सुख है, वास्तव में सुख नहीं। लेकिन भोगरत प्राणी जो है उसका ज्ञान ढका रहता है मोह से, और मोहावृत जो विवेक है वो विवेक उल्टा हो जाता है और वो वहाँ पर भोग जगत से बाहर निकलने नहीं देता प्राणी को। वो कहता है यही सुख है, यही आराम है। एतावत इत निश्चिताः, एतावत बस मौज करो संसार में, भोगो, भोगों का अर्जन करो और भोगो, एतावत इतना ही है बस, और कुछ नहीं। इसके पर कुछ नहीं, धर्म न त्याग न भगवान न लोक न परलोक, कुछ नहीं, बस यही एक बात। तो इस प्रकार से ये भोग जीवन जहाँ रहता है वहाँ पाप रहता है, स्वाभाविक बात। तो भगवत परायण जीवन होना चाहिए, इसकी बड़ी आवश्यकता। भगवत परायणता के बिना कोई कहे बड़ी बड़ी प्रेम की बात तो कहो, पर भगवत परायणता की बात नहीं, तो वो प्रेम नहीं होगा, वो तो दुर्गंध भरा काम होगा। जहाँ भगवत परायणता नहीं और प्रेम, वहाँ तो काम का नाम प्रेम है, और जहाँ भगवत परायणता है वहाँ चाहे प्रेम का काम नाम रहे कोई आपत्ति नहीं। प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्य गमत प्रथाम। ये कहा कि गोप रमणियों का जो प्रेम है उसको काम कहते हैं, पर वो काम दुर्गंध लेश शून्य है। वहाँ काम तो है ही नहीं, काम गंध भी नहीं है, और काम गंध ही नहीं, काम गंध का लेश नहीं है, काम गंध लेश शून्य। वो प्रेम है, वो भाव है, उसको चाहे कोई काम कहे क्या रहे। भगवान के प्रेम की भूख को कोई ये कह दे कि भगवान भूख मरते हैं तो क्या हर्ज है। वो प्रेम की भूख है, वो विषय वासना नहीं। तो इस प्रकार से भगवत परायण जीवन की आवश्यकता है। सत्संग का अगर कोई फल होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि जीवन में भगवत परायणता आ जाए। ये अवश्यम भावी फल सत्संग का होना। अगर ये नहीं हुआ तो महाराज क्षमा कीजिए, सत्संग नाम भले ही हो, सत्संग है नहीं। बिनु सत्संगन हरि कथा कई बिनु मोहन भाग, तो मोह गए बिनु राम पद कोई दृढ़ अनुराग। सत्संग वही जहाँ हरि कथा हो, ग्राम में चर्चा न हो, हरि चर्चा हो। तो हरि चर्चा वही वास्तविक जो मोह का नाश कर दे, और मोह का नाश हुआ तब माना जाए जब भगवत चरणारविंद में दृढ़ अनुराग हो जाए। तो दृढ़ अनुराग के लिए मोह का नाश आवश्यक, मोह के नाश के लिए हरि कथा आवश्यक, और हरि कथा के लिए सत्संग आवश्यक। तो जो सत्संग जीवन को भगवत परायण कर दे वो तो सत्संग, और बाकी नाम का सत्संग। हम अपने को सत्संगी मान ले, सत्संगी नाम ही रख लें अपना कि हम बड़े सत्संगी, और मन में हमारे सत के नाम पर बसता रहे भोग, असत को सत मान ले। उस दिन हमने कहा था, शायद जो हमारे एक मित्र रहे लियाकत हुसैन स्वदेशी, वो आंदोलन की बात, क्रांतिकारी थे लियाकत भाई, तो उन्होंने एक दुकान बना रखी थी स्टेशनरी की। उसमें मुश्किल से 2.5-3 रुपए का सामान था। उसका नाम रखा था कुबेर भंडार।
उसका नाम था कुबेर भंडा। इसी प्रकार हम अपने को सत्संगी बल कह दें, महात्मा कह दें, भक्त कह दें, महापुरुष कह दें, और लोग हमसे कहते तो हम मान लेते हैं कुछ नहीं, पर स्वीकार कर लेते हैं, बड़ा प्यारा लगता है ना। पर उससे हुआ क्या? किसी निर्धन दरिद्र को कोई करोड़पति कह दे, हाँ हम तो हैं, तो घर में जाके देखे तो चूहे खेलते हैं, करोड़पति काहे का है। अंतर को देखे तब पता लगेगा, अंतर में यदि महानता है तो महात्मा है, तो अंतर में यदि विष भरा है, अंतर में यदि गंदगी भरी है, अंतर में यदि संसार भरा है, तो वो संसारी है, वो विषय कीट है, नरक का कीड़ा है। संसार जो भगवान से रहित है वो नरक है, और भगवान से रहित संसार में रहना है वो नरक का कीड़ा बन के रहना है। तो भोग जीवन नारकी जीवन और भागवत जीवन ये वैकुंठ जीवन। तो अपने जीवन में भगवत परायणता को लाना है। ये परायणता आती है विश्वास से और इसका परिपाक होता है प्रेम से। टाइम क्या है? तो इसका परिपाक होता है प्रेम में, और एक परिपक्व अवस्था में फिर जांच पड़ताल नहीं होती। माने जांच पड़ताल करने वाला मन जब तक अलग रहता है बिना समर्पित, तब तक जांच पड़ताल संभव है, और जांच पड़ताल करने वाला मन जब समर्पित हो जाता है तो जांच कौन करे, हम कहाँ हैं कैसे हैं, इस चीज को फिर देखे कौन। देखने वाला जो था वो मिट गया। हेरत हेरत हे सखी हेरन गयो हेराय, देखते वो ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला ही खो गया। तो किसको ढूंढे फिर? वो कौन ढूंढे? जिसको ढूंढता था वो रह गया। जिसको ये जहां तक दृष्टा है ना कोई, वहां तक दृश्य की सत्ता माननी पड़ती है। दृश्य के बिना दृष्टा की सिद्धि नहीं होती, और जहां दृश्य है वहां दर्शन मानना पड़ता है। दृश्य को देखना अगर नहीं हो तो देखने वाला क्या देखेगा? और जहां दृश्य दर्शन और दृष्टा इस त्रिपुटी का जहां पर भाव है, ये है, वहां पर एकात्मता नहीं है। तो ऊंची से ऊंची स्थिति दृष्टा की मानी है कि भाई हम भोक्ता न रह करके दृष्टा हो जाए, पर दृष्टा है तब तक भी दृश्य है ही। दृश्य का अभाव हुए बिना दृष्टा का अभाव नहीं होता। परंतु जो दृश्य आज हमने मान रखा इदम, कि इदम तो नहीं है, पर वो तात्विक सत्य तो है ही, वो सत्य रहेगा। दृश्य रूप से नहीं रहेगा, जब दृष्टा नहीं रहेगा तब तो दृष्टापन भी मिट जाना चाहिए। दृष्टापन मिट जाने के बाद जो वस्तु रह जाती है उसको देखने वाला कोई नहीं रहता, वो वस्तु अपने स्वरूप में रहती। इसी प्रकार से इस प्रेम के साम्राज्य में भी जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तब वो अलग नहीं रहता। फिर क्या होता है? यहाँ एक विशेषता दूसरी है, स्वयं भगवान अपने मन से, अपने प्राणों से, अपने देह से प्रेमी बने रहते हैं और आनंदास्वादन करते कराते रहते हैं। ये प्रेमाद्वैत है। भला प्रेमाद्वैत में विभिन्नता रहते हुए भी नित्य अद्वैत है। नित्य एक ही, नित्य दो बने हुए रसास्वादन रत हैं। यथार्थ में आस्वाद्य, आस्वादन, आस्वादक एक ही है। वही आस्वाद्य बने, वही आस्वादन बने, वही आस्वादक बने, परंतु प्रेम राज्य में तीनों की सत्ता रहती है। अज्ञान पूर्वक नहीं, लीला रूप में प्रेम पूर्वक। ये बंधन नहीं कि सारे बंधनों के टूट जाने के बाद ये भगवत बंधन होता है। ये बंधन शिरोधार्य, ये बंधन स्वीकार्य, ये बंधन अभिनंदनीय।
इस बंधन में बंधना मुनियों को भी अभिप्रेत। वो भी चाहते हैं कि हमें प्रेम योग की प्राप्ति हो जाए। इत्थम भूत गुणों हरि कुर्वन्त हेतु की भक्ति आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथारपि क्रमे कुर्वन्त हेतु की भक्ति इत्थम भूत गुणों हरि आत्मा राम निर्ग्रंथ मुनि। वे भी उरुक्रम भगवान में अहेतु की भक्ति प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान के ऐसे ही गुण हैं। तो त्रिगुणात्मक गुण नहीं, दिव्य रसात्मक गुण तो इस प्रकार के परम दिव्य होते हैं कि जहाँ ब्रह्म द्रव हो जाता है। ये गंगा जी ब्रह्म द्रव हो गई, बह गई, ये ब्रह्म ही है, पिघल गया ब्रह्म। सॉलिड चीज जो थी वो द्रव होके बह गई, बह गई। तो ऐसे ही भगवान जो है वो नित्य नित्य रस रूप में प्रवाहित रहते हैं, और उनकी रस माधुर्य से जिनका हृदय परिपूर्ण है, जिनका जीवन रसमय बना है, बस वही प्रेमी भक्त हैं। और उनका जीवन भागवत जीवन है, भगवत परायण नहीं। भगवत परायणता इस भागवत जीवन का मार्ग है, रास्ता है, बताने वाला एक संकेत है। तो ये भागवत जीवन हम प्राप्त करें, ये मानव जीवन की सफलता। सब कर्म तो खगनायक येहा करिय राम पद पंकज नेहा। सब कर्म तो खगनायक येहा करिय राम पद पंकज नेहा। तुलसीदास जी महाराज प्रेम की महिमा कहते बड़ी सुंदर। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू जहन राम पद पंकज भाऊ। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान यज्ञानु जहन राम प्रेम प्रधानु। योग कुयोग ज्ञान यज्ञानु जहु नहीं राम प्रेम प्रधानु। तो भगवत प्रेम ये सर्वोत्तम मानव जीवन के विकास का, मानव जीवन के लक्ष्य का ये सर्वोत्तम सर्वोपरि साध्य, जिस साध्य की प्राप्ति मुनियों के मरे हुए मन को भी जागृत करके अभिलाषा पैदा कर देती है। बस यही जीवन का सार। हरिओम सत्संग। बोल सियावर रामचंद्र की।